प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। शौर्य गाथा। श्रोताओ, सन 1999 में हुई करगिल की लड़ाई का समय एक ऐसा दौर था जिसने कितने ही नौजवान देशभक्त फौजियों को हमसे छीन लिया। कितने ही सैनिकों ने अपने दिल में बसे भारत के लिए देशभक्ति के महान जज्बे को कुछ ही दिनों में साबित कर दिया। हम ऐसे ही एक देशभक्त और सेना के सबसे बड़े सम्माननीय पदक परमवीर चक्र पाने वाले कैप्टन मनोज पांडे की कहानी आपको सुना रहे हैं। कैप्टन मनोज पांडे करगिल के बटालिक सेक्टर के खलुबार हिल्स के जुबेर टॉप पर कब्जा करने के दौरान शहीद हो गए थे। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर इलाके में हुआ था। उनके पिता श्री गोपीचंद पांडे की एक छोटी सी हौजरी शॉप थी। मनोज अपने पिता की पहली संतान थे। उनके बाद उनके 2 भाई और 1 बहन और हुए। मनोज की पढ़ाई के दौरान ही श्री गोपीचंद लखनऊ में रहने लगे थे। मनोज की माँ, ओ मनोज की माँ। जी कहिए, सब्जी लाए हैं? हाँ, ले आया। ले संभाल ले। भाई मनोज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। यही गया है अखाड़े में कुश्ती देखने के लिए, अभी आ जाएगा। अच्छा भाई वाह, इसके शौक भी निराले हैं। कभी खेल कूद में मस्त रहेगा तो कभी शीशे के सामने अपने बाजुओं को फुला फुला कर देखता रहेगा। हर बच्चे की अपनी एक पहचान होती है। कोई किसी चीज का शौक रखता है तो कोई किसी चीज का। पर आपकी तरह सीधा कोई नहीं है। बस छोटी सी हौजरी शॉप में ही थोड़ा सा मुनाफा कमा लिया तो हो गई कमाई। अरे भगवान, जिंदगी तो काटनी है। यहाँ पैसे के पीछे सभी भागते हैं। जिंदगी जीता तो कोई कोई है ना। फिर तुम भी तो मुझे ऐसी मिली हो कि कभी कोई मांग रखती नहीं हो, तो चल रहा है गुजारा। लो पानी पियो। हाँ लाओ। ज्यादा की इच्छा नहीं है मुझे, बस बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यही बहुत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मनोज के पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? अरे वो तो पहले सुनानी चाहिए थी ना। हाँ, बोलो बोलो। मनोज के टीचर मिले थे मुझे। हाँ? उन्होंने बताया कि मनोज तो खेल कूद में बहुत भाग लेता है। वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे मनोज की। अच्छा? हाँ, कह रहे थे कि वो तो अच्छे सपोज अरे मनोज के पिताजी क्या कहते हैं खेल कूद करने वालों को? स्पोर्ट्समैन। यही कुछ कहा था उन्होंने। मनोज अच्छा वो सपोर्ट वो वही बनेगा। और वो जो होता है ना, क्या वो मुक्के मारते रहते सामने वाले को? बॉक्सिंग। हाँ, वो भी स्कूल में करता रहता है, बहुत अच्छा करता है। अच्छा? हाँ। ये लड़का पढ़ाई छोड़कर खेल कूद में तो नहीं कूदने वाला। पर अगर ये सब बुरा होता तो टीचर जरूर शिकायत करते, पर वो तो तारीफ ही कर रहे थे ना। ये भी सही कहा तुमने मनोज की माँ। देखो भाई, पहला बच्चा है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है। तुम जरा नजर रखना मनोज पर। चिंता ना करो मनोज के पिताजी, हमारे सारे बच्चे लायक ही होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। हालांकि इंसान के शौक उसके लक्ष्य की तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन इंसान उन इशारों को भली भांति समझ नहीं पाता और अपने ही बनाए और सोचे गए विचारों में उलझ जाता है। मनोज के सभी शौक
उनके एक अलग ही शौक को उजागर कर रहे थे। वो तो मिलिट्री में भर्ती होना चाहते थे। मनोज ने सैनिक स्कूल लखनऊ के बाद रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया। स्कूल पास करते ही उन्होंने अपने माता पिता को अपनी इच्छा बता दी। मनोज पांडे के माता पिता बहुत ही सरल व सीधे स्वभाव के थे। उन्होंने सरलता से हां भी कर दी। वो ये भी नहीं जानते थे कि उनके बेटे ने कितनी बड़ी बात कही है। मनोज पांडे ने नेशनल डिफेंस एकेडमी का कोर्स किया, मगर वो गोरखा राइफल्स में जाना चाहते थे और उन्हें भारतीय सेना की 111 गोरखा राइफल्स में नियुक्ति भी मिल गई। नियुक्ति के समय जब वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए तो ओके, गुड, वेरी गुड। अब तुम जा सकते हो। राइट सर। ओके सर। मनोज पांडे, यस सर। बॉडी बिल्ड तो अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सर। क्या इसीलिए सेना में भर्ती होना चाहते हो? नो सर। नो सर? तो सेना में भर्ती क्यों होना चाहते हो? सर, मैं परमवीर चक्र पदक जीतना चाहता हूँ। क्या? जी सर। जानते भी हो कि ये सम्मान किसे मिलता है? यस सर। जो देश के लिए अपनी जान पर खेल जाए उस बहादुर को मिलता है ये सम्मान। मैं देश के लिए जान दूंगा। तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है जवान। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। पिताजी, पिताजी। हेलो। अरे मनोज, कैसे हो बेटे? घर कब आ रहे हो? पिताजी, एक खुशखबरी है। मेरी ज्वाइनिंग गोरखा राइफल्स में हो गई है। अरे वाह, मैं तुम्हारी माँ को भी ये समाचार जरूर दूंगा बेटा। अब तो तुम खुश हो ना बेटे? तुम्हारा सपना पूरा हो गया? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अरे ना 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 बेटा, अपनी माँ के सामने जान देने की बात मत करना मनोज, वो बेचारी घबरा जाएगी। तू घर आ रहा है ना? मैं तेरी माँ को क्या कहूँ? हाँ, उनको कह दो कि मैं मिलने आऊंगा, पर रुकूंगा नहीं। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखना। अच्छा, फोन रखता हूँ। ठीक है। एक दिलदार इंसान ही पहली बार इंटरव्यू में ऐसा जवाब दे सकता है। केवल इन्हीं गर्वपूर्ण और विश्वास से भरे शब्दों पर उसकी नियुक्ति गोरखा राइफल्स में हो गई। ये कैप्टन मनोज पांडे के लिए पहला साहसपूर्ण कदम था जो उन्होंने पार किया। इसके थोड़े ही समय बाद वो महत्वपूर्ण दिन 11 जून सन 1999 आया, जब कैप्टन मनोज पांडे की पोस्टिंग करगिल के बटालिक सेक्टर में कर दी गई। कैप्टन मनोज पांडे, तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है। ऑर्डर सर। कैप्टन मनोज, खालूबार हिल्स पर जुबेर टॉप है, जिस पर पड़ोसी दुश्मन घुसपैठिए जमा हो गए हैं। हमें नहीं मालूम कि वहां कितने शत्रु हैं। हमें घुसपैठियों को निकालकर जुबेर टॉप को रिकैप्चर करना है। जी सर। तुम्हारे साथ प्लेटून में कितने सैनिक होंगे ये हम बता देंगे, लेकिन कौन कौन जाएगा ये तुम अपने आप तय करोगे। जितनी जल्दी हो सके इस ऑपरेशन की तैयारी करो। ओके सर। कैप्टन मनोज, एनी डाउट? नो सर। जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कोई डर? नो सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। गुड। बेस्ट ऑफ लक कैप्टन मनोज पांडे। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो माँ, माँ सुन रही हो? हाँ हाँ मनोज बेटा, तू बोल ना, तू ठीक है? ठीक से खाना खाता है? कभी कभी फोन कर लिया कर बेटा। अरे मनोज की माँ, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। हाँ बोल बेटा। माँ, मुझे मिशन पर भेजा जा रहा है। ये मिशन मेरा है, मैं इसे लीड करूंगा। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ आशीर्वाद दो कि मैं कामयाब हो जाऊँ। जरूर कामयाब होगा बेटा। मैं तो यहाँ हर पल तेरे साथ होती हूँ बेटे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तो जरूर कामयाब होगा। मनोज की माँ, इतनी भावुक क्यों हो रही हो? लाओ फोन मुझे दो। क्या हुआ है मनोज? कहाँ जा रहा है बेटा तू? तेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने अभी माँ को बताया पिताजी, मुझे मिशन पर भेजा जा रहा है। ये मिशन मेरा है और मैं इसे लीड करूंगा।
पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। मनोज, हम माता पिता की दुआएं हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू हमारा बहादुर बच्चा है। तू देखना, एक दिन सब तेरे गुण गाएंगे। जी पिताजी, पिताजी मैं फोन रखता हूँ। ठीक है बेटा, जीता रहा बेटा, जीता रहा मेरे बच्चे, जीता रहा। और ये शायद आखिरी फोन था मनोज का अपने माता पिता को। उसके बाद वो सीधे अपने ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए। उन्हें किसी भी तरह से और जल्दी इस मिशन को अंजाम देना था। 2 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन हर हिंदुस्तानी को याद रहेगा जब कैप्टन मनोज पांडे ने जुबैर टॉप को कैप्चर करने के लिए अपने प्लेटून के साथ कदम बढ़ाए थे। जवान, जवान उधर से फायरिंग करो, दुश्मन बचने ना पाए। यस कैप्टन। मैं इस तरफ से जाता हूँ। कैप्टन साहब बचिए, कैप्टन साहब बचिए। ओहो, कैप्टन साहब के कंधे से गोली बाहर निकल गई, सर जख्मी हो गए हैं। पर कैप्टन मनोज तो परवाह ही नहीं कर रहे, वो दुश्मनों की तरफ दनादन फायर कर रहे हैं। फायर! फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, मशीन गन चलाओ। अरे कैप्टन साहब के सीने पर गोली लगी है, पर वो पहले बंकर की तरफ भाग रहे हैं। एक गोली तो जांघ में चली गई, खून भी बह रहा है। कैप्टन साहब तो एक पल के लिए रुके, पर फिर हाथ से जांग दबाकर राइफल लेकर दुश्मन की तरफ ही जा रहे हैं। अरे अरे, पड़ोसी दुश्मन तो कैप्टन साहब के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। अरे हाँ, उन्होंने 3 को मार गिराया है। जवानों, यस सर। बंकर पर कब्जा कर लो, सब लोग जवान। मैं दूसरे बंकर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा ऑर्डर फॉलो करो, रुको नहीं। हमें आज ही ये मिशन पूरा करना है। यस सर। जय हिंद। ये कैसा जवान है, सीने से खून टपक रहा है, जांघ और कंधे भी जख्मी हैं, फिर भी हमारी तरफ भागा आ रहा है। शायद ये दुश्मन का कैप्टन है। रुको, रुको। कैप्टन साहब इतने घायल थे, फिर भी हर बंकर की तरफ भाग कर दुश्मनों से खाली करवाते रहे। अरे, इनके माथे पर गहरी चोट लगी है। कैप्टन साहब। न छोड़ू। आपका ऑर्डर फॉलो करेंगे सर। नहीं छोड़ेंगे दुश्मनों को। नहीं छोड़ेंगे सर, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। न छोड़ दू, न छोड़। उस बहादुर कैप्टन मनोज पांडे ने अंतिम वाक्य में भी अपनी नेपाली भाषा में यही कहा कि न छोड़ना दुश्मनों को। वाह, क्या जज्बा है। कंधे पर, सीने पर 2, जांग पर 1 गोली लगने के बावजूद एक बंकर से दूसरे बंकर तक भागकर अपने सैनिकों का उत्साह भी बढ़ा रहा है और दुश्मनों का आमने सामने मुकाबला भी कर रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये देश प्रेम ही करवा सकता है। सच्ची बहादुरी की मिसाल थे कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे की मृत्यु पर लोग जब गोपीचंद पांडे से मिलते तो एक श्रद्धा भाव उनकी निगाहों में होता। सरकार ने कैप्टन मनोज पांडे की बहादुरी पर उन्हें सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया तो सभी को मनोज पांडे के इंटरव्यू पर कहे शब्द याद आ गए, मुझे परमवीर चक्र पदक जीतना है। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।